वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका सीएसएस के डे 3 में। यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ने वाले, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट, रिस्पॉन्सिवनेस, मीडिया क्वेरीज, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज तक की सीएसएस की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। आपने जो चीज़ें सीखनी है, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, जो भी चीज़ें आज आप सीखोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। क्लियर है बच्चों? चलो, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? ये क्या है? एक डब्बे के अंदर, एक बड़े से पेरेंट डिव के अंदर आपने कितने चाइल्ड डिव ले लिए? 8 चाइल्ड डिव। ये चीज समझ आई? समझ आई नहीं आई बच्चों? हाँ। लाइक यहाँ पे समझते हैं क्या हम कर रहे हैं। ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं थी, सॉरी गाइस। चलो एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये चीज़ समझ आई यार? यहाँ देखो, एक पेरेंट डिव के अंदर व्हाट वी आर हैविंग, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग चाइल्ड डिव। एक बड़ा सा पेरेंट डिव बनाते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ पे बनाया हुआ देखो, ये दिख रहा है बच्चों आपको? ये बड़ा सा पेरेंट डिव बनाते हैं, मतलब पापा बनाते हैं। पापा के अंदर 3 बच्चे होते हैं। समझ रहे हो? ये और नो? तो बड़े वाले को क्या बोल दिया? बड़े वाले की हाइट और विड्थ दे दी मान लो 100%। लेकिन चाइल्ड की हाइट और विड्थ कितनी होगी? 33%। 33% है ना? 33%, तभी तो 100 के अंदर 3 आए हैं ना। 30 ही देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह भी तो छोड़नी है। समझ रहे हो? तो क्या देते हैं गाइस? 30% दे दोगे तो 3 बन जाएंगे। 30 30 90, और ये जो जगह आपकी बचेगी। समझ आ रहा है बच्चों कैसे बनता है फ्लैक्स बॉक्स? कुछ नहीं है भाई, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, आज हमारी वेबसाइट ही आप देख सकते हो यहाँ अंडररेटेड कोडर में। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो ये क्या है? एक बड़ा सा डब्बा है, और बड़े से डब्बे के अंदर 3 छोटे छोटे डब्बे हैं या नहीं है? हाँ है। तो ये क्या होता हाँ है ये आपका? इसे क्या बोलते हैं? फ्लैक्स फ्लैक्स बॉक्स। बॉक्स। अब देखो, फ्लैक्स रैप में यहाँ क्या लिखा हुआ है? नो रैप। जैसे ही मैंने यहाँ रैप लिखा, क्या होगा? और रैप मार के रन किया, रैप मार के रन किया, क्या होगा? ये देखो, देखो। क्या समझे? नहीं समझे? रैप होने लगे वो। रैप होने लगा। अब देखो दोस्त, होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे ढंग से। यहाँ पे समझना है तुम लोगों को भी। अब देखो, इसको हाइड किया और वीडियो बंद कर देता। अब देखो, यहाँ पे बच्चों समझेंगे सबसे पहले कर क्या रहा है। यहाँ पर ईगो का खेल है। ईगो मतलब, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पेरेंट छोटा हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे आपका चाइल्ड छोटा हो रहा है। ध्यान से देखो, पेरेंट के छोटे होने पे चाइल्ड छोटा हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ। जब जब मैं पेरेंट को छोटा कर रहा हूँ आदित्य, चाइल्ड छोटा हो रहा है नहीं हो रहा? हम्म। तो अब देखो आदित्य क्या होगा। ये नो रैप होता है। नो रैप में दोनों छोटे होंगे साथ में, लेकिन हम्म। लपेटा नहीं मारेगा। लपेटा मारने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? रैप। रैप। तो छोटी डिस्प्ले पे अब देखो, अब चाइल्ड कह रहा है भाई पेरेंट, तेरे को जो होना है तू छोटा हो ले, मैं छोटा नहीं होऊंगा। हम्म। ये चीज समझ आ रही है? पेरेंट कह रहा है कि हम्म। तुम छोटा हो लो भाई, मैं छोटा नहीं होऊंगा। चाइल्ड कह रहा है, सॉरी। तो चाइल्ड का साइज आप देखोगे हमेशा बराबर रह रहा है, लेकिन पेरेंट क्या कर रहा है? अपना साइज वेरिएशन ला रहा है, चेंज कर रहा है। जब जगह थी तो 2/4 आ गए, अब जगह नहीं थी हम्म। तो ये नीचे चला गया। तो ये सब सीएसएस अपने आप करेगा, हमें बस क्या लिखना होता है? ये वाली एक फ्लैक्स। लाइन लिखनी होती है। अब फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब क्या होता है? फ्लेक्स का मतलब यही होता है कि जो आप जो चीज़ें बना रहे हो ना बच्चों, देखो फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है? फ्लेक्स कंटेनर आपकी इसका नाम है, जो पेरेंट का नाम है। फ्लेक्स मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, आप एक के अंदर मल्टीपल डिव ला सकते हो। अगर आप फ्लेक्स का मतलब पढ़ोगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक एक लाइन के अंदर 4 5 डिव बना सकते हो। दैट मीन्स एक रो के अंदर 4 5 डिव बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे? जब आप ऐसे चीजें करोगे। फ्लैक्स। समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझ रहे? कितने बच्चों को चीजें समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब देखो, एक डब्बे के अंदर देखो क्या बना है, एक डिव है। ठीक है? ये डिव, इस डिव के अंदर कितने छोटे छोटे चाइल्ड डिव हैं? 8। और यहाँ ये बंद हुआ है। तो अब देखो, ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ये क्लास है फ्लेक्स कंटेनर। तो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर क्या लिखा हुआ है?
डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? कि ये जो डिस्प्ले बॉडी। होगी ये अब फ्लेक्स होगी। नॉर्मल डिस्प्ले नहीं होगी, डिस्प्ले के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जैसे डिस्प्ले अब फ्लेक्स होगी, और फ्लेक्स रैप, रैप मतलब लपेटा मारेगा। और नो रैप मतलब क्या होता है आदित्य? कि नो रैप में नहीं लपेटा नहीं मारेगा। तो ये दिक्कत होती है। बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू, बैकग्राउंड कलर येलो और ब्लू। अब देखो, अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे जब दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये मुझे कौन बच्चा बताएगा ये कैसे लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बता सकता है क्या होता है इसका मतलब? वो शायद क्लास का नेम है ना। फ्लेक्स कंटेनर तो क्लास का नेम है, लेकिन ये क्या है? हाँ भैया, डिप। फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जितने भी डिब हैं। हाँ, डेट के अंदर प्रॉपर्टी लग रही है। हाँ, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी लग रही है। बहुत जी भैया। बढ़िया। तो होता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड सीएसएस। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेस्टेड सीरीज। नेस्टेड मतलब गहराइयों में। समझ गए? अगर डायरेक्ट डिप पे लगाते इतेश तो क्या होता? जब अगर खाली हम बस एक डिप पे लगाते तो उस डिप पे वो फ्लैक्स फ्लैक्स काम करता। अब हमने इसके अंदर जितने भी डिब हैं, ये सबके लिए प्रॉपर्टी जो हम फ्लैक्स को कंटेनर को देंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन आपने आंसर सही नहीं दिया। आपने बोला चीज़ें सही हैं, लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं है। देखो, मैंने क्या कहा कि अगर डिप पे लगा देते और ये नहीं रखते तो क्या होता बताओ? ये नहीं रखते, सिर्फ डिप पे लगा देते, तब क्या होता हितेश? सिर्फ डिप टिप पे लगा देते सीएसएस, ये लगते ही नहीं। मान लो ये हटा दिया, तब क्या होता? तो तो जो हमारे ये पैरेंटल डिब है ना, पैरेंटल डिब उस पे भी लग जाता है, उस पे भी हाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हाँ है। हाँ हाँ, इसीलिए क्या किया है प्रवीण यहाँ पर? नेस्टेड सीएसएस लगाई गई है। और div क्या है? div एक HTML का एलिमेंट होता है। तो अब हमने क्या किया है, जब HTML का एलिमेंट है तो डायरेक्टली इस पे किस पे लग गई है? इसके अंदर जितने भी div है। ये कहना क्या चाह रहा है कि फ्लेक्स कंटेनर है आदित्य, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर एक div है। तो ये फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी div हैं उन सब पे कौन सी CSS लग गई है? अपने आप पीछे से लगाई गई है, इनके एलिमेंट में ही लगा दी गई है। जैसे कैसे लगाते? क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। फिर इसी तरह से एक स्टार होता है। स्टार मतलब होता है ऑल यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। ऑल। तो उसका मतलब होता है कि सब में लग जाएगा। अगर स्टार ब्लैक लिख दिया, ब्लैक, पूरी वेबसाइट ब्लैक हो जाएगी। तो वो होती है। क्लियर है बच्चों? हाँ। समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ पहले? अब बच्चों मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पे, फ्लेक्सिबल बॉक्सेस। अब ये वाली जो चीज़ है, फ्लेक्सिबल बॉक्सेस, ये लिखा है इसने तो हेडिंग है। इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो आपको किस कलर में मिल रही है? वाइट कलर में। क्यों क्यों? ये लिखा है, क्या लिखा है? बैकग्राउंड कलर वाइट। विड्थ क्या राइट। लिखा है? विड्थ 100%, 100 पिक्सल। मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट 75। लाइन हाइट की वजह से ये इतना चौड़ा हो गया है। आप होशियार होते तो क्या दे सकते थे? पैडिंग। और फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट मतलब मोटापा फॉन्ट का, बोल्डनेस। बोल्डनेस। ये समझ आ रहा है? अब देखो, अब यहाँ पे समझते हैं बच्चों चीज़ों को फटाफट से। फ्लैक्स बॉक्स समझ आ गया ना बढ़िया से? कि होता क्या है, एक डिव के अंदर दूसरा डिव। तो अब जब जब डिस्प्ले छोटी होगी तो क्या ये रैप करेगा या नहीं करेगा? तो ये तो आपके ऊपर है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या लेते हैं? रैप। रैप। तो रैप रन करोगे तो देखो क्या होगा, स्क्रीन के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चों? कितनी बढ़िया चीज़ है ये, अप्लाई करके देखना इसे। ये यही प्रॉपर्टी यूज होती है ना कि जैसे अलग अलग डिवाइसेस में हाँ, ऑटोमेटिकली सेट कर रिस्पॉन्सिवनेस दिया वो। बोलते हैं उसे, रिस्पॉन्सिवनेस। अभी बताऊंगा वो भी चीज़। ठीक है, चलो आगे चले बच्चों। हाँ भैया। अब देखो, CSS ग्रिड होती है। ग्रिड मालूम है किसी को? CSS ग्रिड क्या होती है? ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए। नहीं पढ़ोगे एल लग जाएंगे। पूछते हैं CSS ग्रिड। ये रहा, रो कॉलम। है ना? ये अलग से टॉपिक बना रखा है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? देखो, ये ऐसे नहीं समझ आएगी, ये भी इसके ना बढ़िया तरीके से समझा। हाँ, ये रहा।
देखो ये क्या है बच्चों, ये जो ग्रिड इसने बनाई है, कहाँ गई, ये क्या है, एक पेरेंट है। पेरेंट कैसा होता है, ब्लू कलर का। कंटेनर क्या है आदित्य, पेरेंट है, ये तो समझ आ गया। हाँ और जो 1 2 3 4 क्या है प्रवीण, चाइल्ड है। तो पेरेंट है, चाइल्ड है, ये चीज समझ आ रही है बच्चों, समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ सही से। जी भैया। हाँ तो हितेश बस यही नेचर होता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होगा, और यही हर चीज में आएगा आपका। अब देखो जो कंटेनर है, कंटेनर में डिस्प्ले क्या लगाया गया, वहाँ वहाँ फ्लेक्स था। अब ग्रिड क्या होता है, जैसे हमारा फोन का डायलर होता है, वो ग्रिड में होता है, स्क्वायर शेप में खांचे खांचे लगे होते हैं। गैलरी में वो सॉरी कैमरा में फोटो खींचते हैं, ग्रिड आती है ऑब्जेक्ट सेंटर करने के लिए, नहीं आती, लाइनें नहीं आती कैमरा के हाँ भाई। अंदर। तो भाई वो जो स्क्वायर शेप की ऐसे ऐसी लाइनें आती हैं, तो ग्रिड होती है, 3 बाय 3 की ग्रिड बोलते हैं। क्यों, पहले रो होता है, फिर इनटू कॉलम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है आदित्य, रोज इनटू कॉलम। कॉलम तो 3 रो है, 3 रो मतलब 3 लाइनें रो में हैं, और 3 कॉलम है, तो उसको बोलते हैं 3 बाय 3 की ग्रिड। ग्रिड समझ आया हर्षराज, हर्षराज बोलो। हाँ भैया। 3 बाय 3 की ग्रिड कैसी होगी, ऐसी होगी, 3 कॉलम सुडोको वाली, सुडोको सॉरी, वो जीरो कांटे वाली। तो तीन, ये क्या है यहाँ पे हर्ष, ये भी 3 बाय 3 की ग्रिड है या हाँ नहीं है, भैया। ये बताओ हाँ पहले। हाँ तो अब देखो यहाँ है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या कर दिया गया है, ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है, देखो ऑटो मतलब यार देखो अलग चीज़ होती है, ऑटो आपको नहीं सीखना चाहिए, आपको शुरू में सीखना चाहिए कैसे लगाया जाता है, ठीक है। ऑटो तो वो खुद ब्राउज़र संभाल लेगा, ऑटोमेटिक क्या ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मत देखो, अभी यहाँ देखो डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी, डिस्प्ले ग्रिड ये दिखाया गया यहाँ पे ऑटो ऑटो कर दिया गया। और यहाँ इनलाइन ग्रिड, इनलाइन ग्रिड का मतलब क्या होता है, यहाँ भी देखो ऑटो ऑटो करा है, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड कर दिया है। अब इसमें फ़र्क क्या होगा, देखो अब ये क्या है, थोड़ी सी इससे छोटी है, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में, इन्होंने दिया नहीं है। ये वाली जो चीज़ है ना, एक लाइन में आ जाएगी, मतलब छोटे में आ जाएगी जैसे होगा। अब ऑल CSS ग्रिड प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अब देखो अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ, ये सब डिस्प्ले, हाँ देखो डिस्प्ले ग्रिड देना है। अब उसके बाद ग्रिड अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिड टेम्पलेट रोज, देखो रोज बोल रहा हूँ ना, रोज एंड कॉलम्स एंड ग्रिड टेम्पलेट एरिया और ग्रिड ऑटो रोज, ये सारी ऑटो रोज इनके पास होती हैं, ठीक है। अभी ये कोई ढंग से एग्जांपल दे नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ढंग का कोई एग्जांपल, अगर ये देगा आगे चल के। ग्रिड कॉलम एंड रोज, देखो ये समझना जरूरी है, आ गया ना, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो हितेश। ऑटो ऑटो तो चलो तुम्हारे को नहीं समझ आएगा, ग्रिड कॉलम रोज एंड गैप्स क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। हर्ष इसमें ना कॉलम 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या, एक कॉलम होता है, एक रो होता है, एक गैप होता है। तो रो कॉलम का तो हर्ष मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कि जैसे मैट्रिक्स नहीं बनाते थे मैथ्स में, तो क्या बोलते थे कि भाई 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। 3 बाय 3 का मतलब क्या होता था हर्ष, कि 3 लाइनें ऐसी हैं रो में, और 3 लाइनें क्या है हर्ष, कॉलम में। कॉलम। भैया आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तो इसके मेरे को अभी तो जा रही है ना, तो स्क्रीन लिंक से दी हुई नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा दोस्त, आपका हो रहा है। है। मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ रिकनेक्ट करो, कोई इशू नहीं है। और बाकी किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा है। फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड लेआउट क्या होता है, ग्रिड लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSS का, सबसे इंपॉर्टेंट में से आता है, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है साहिल, हाँ जी भैया। साहिल भाई नहीं समझ आएगा टोकना है, ठीक है। चलो अब यहाँ समझते हैं साहिल भाई ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, कि भाई जो ग्रिड आपने बनाई है तो चलो ऑटोमेटिकली बना दी ये चीज़, रो है, कॉलम है, गैप है, ये क्या है, ऑटोमेटिक है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बुद्धि लगाई, मान लो 3 दी और यहाँ पे 2 दी, अब रन करी, तो यहाँ पे क्या बन गई, ये बन गई, समझ रहे हो। इसी तरह से यहाँ पे 3 बाय 3 दी, अब रन करी, 1 मिनट रन कर, ये गड़बड़ है, रुको रुको, ऑटो ऑटो में, अब देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको सही से। CSS ग्रिड कॉलम रोज, 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ग्रिड मतलब क्या होता है, देखो कितने रोज हैं, और ये कॉलम्स कैसे होते हैं, कॉलम खड़े होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, खड़े। और जो लेटे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोज। रोज हमेशा लेटे हुए होती है ना, यस और नो। और गैप क्या होता है, बीच का जो जगह होता है ना,
क्यों दोस्तों? हम्म बीच का जगह होता है। अब देखो, यू कैन एडजस्ट द गैप साइज बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कॉलम गैप, रो गैप और गैप। अब देखो यार, ये ना मेन चीज दिखा नहीं रहे हैं, लोग स्किप करवा रहे हैं। मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज, टेलविंड में भी तुम्हारे काम आएगी। रो गैप चलो ठीक है, द गैप प्रॉपर्टी ये ठीक है, ये लोग सिखा नहीं रहे हैं। ग्रिड लाइंस, हाँ देखो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, हाँ देखो कॉलम स्टार्ट ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कर रहे हैं 1, और ये ग्रिड कॉलम एंड 3। ये सब चीज़ें यार देखो वैसे ना आपके समझ नहीं आएंगी अभी इतने उस पे। ये मेन चीज़ होती है ना ऑटो 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 वाली, ये चीज़ मैं आपको समझाता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे देखोगे इतने सारे हैं, आइटम 1 आइटम 2, ये क्या है, इनकी क्लासेस हैं, ये सुनो। तो अब क्या हुआ रखा है यहाँ, क्लासेस तो यूज़ हो नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, आइटम 1 की क्लास पे लगी हुई है ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रिड कॉलम एंड 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो क्या रहा है 1 के साथ, आइटम 1 के साथ क्या हुआ, आइटम 1 इतना बड़ा कैसे हुआ है, क्यों? क्योंकि ये 1 2 3, 1 से लेके 3 तक चला है ये, तभी ये इतना बड़ा है। समझे नहीं समझे? इसलिए बड़ा है। ये छोड़ो, ये तुम्हें नहीं समझ आएगा जल्दी। मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर ना तुम डिफाइन कर पाओगे कि तुम्हें कितनी रोज और कॉलम्स लेनी है। हाँ ये वाली चीज़ है। अब देखो ग्रिड रो ये रही ना, देखो ये बढ़िया बताया। अब जहाँ बताए ग्रिड रो 1 बाय स्पैन 2, क्या मतलब है इसका, जो आपकी स्पैन है वो है आपकी 2। तो दैट मीन्स जो ये 2 डब्बे हैं उसका जगह अकेला कौन खा रहा है, 1। ध्यान से देखोगे, भैया स्पैन क्या होता है? स्पैन बेसिकली आप जैसे यहाँ पे समझो कि एक डब्बा है, ठीक है, तो एक बोलता है ना कॉल स्पैन, कॉल स्पैन सुना है किसी ने? कॉलम का एक डब्बा जो होता है, जैसे रो स्पैन होता है, कॉल स्पैन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रिड रो 1, आइटम 1 कौन सा है हमारा, ये वाला है दोस्तों। तो आइटम 1 क्या है, ये 1। तो यानी कि इसकी बात हो रही है, समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय स्पैन 2, डिवाइडेड बाय नहीं, बेसिकली ये 1 आउट ऑफ स्पैन 2 है। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि भाई देखो जो ये 1 है 2 है, ये जो 2 डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों डब्बे जितना एक अकेला 1 होगा, कौन, आइटम 1। तो आइटम 1 कौन है, 1। तो ये है। फिर और चीज़ें देखो, यहाँ पे यार ऑटो ऑटो लिखा है, ये चीज़ मैं तुम्हें टेम्पलेट सही से इन लोगों ने समझाया नहीं है। मैं देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये लोग ना यार कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, वही रहता है। पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे, नहीं तो फिर बंदे सोचते रहेंगे। हाँ देखो दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या दे रखा है इसने, 1 2 3 4 का 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, ये जो बन रहे हैं ना, ये आपके हाथ में है कि आप कितना चौड़ा बनाना चाहते हो। समझे नहीं समझे? भैया टेम्पलेट का वो समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या टेम्पलेट क्या यूज है सर? ये देखो ना आप 8ch ऑटो, आप अलग अलग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लाइक जो आपकी ये है, देखो 1 2 3 4 5, इनकी साइजेस कितनी आप देना चाहते हो, और आप अनसेट रखना चाहते हो, 50 चीज़ें हैं। अनसेट रखना चाहते हो, रिवर्ट लेयर, रिवर्ट, इनहेरिट, इनिशियल, जो चीज़ पहले से थी वो रखना चाहते हो, आप अपने हिसाब से रखते हो। तो बंदे क्या करते हैं ना, बंदों को समझ नहीं आती ये चीज़, तो बंदे क्या कर देते हैं, ऑटो ऑटो ऑटो, तीनों में। आप देख रहे होगे इन्होंने हर एग्जांपल में क्या किया है, यही किया है। हम्म तो ये चीज़ है। आप जब इसे टेलविंड में बनाओगे ना तो बहुत आसान होती है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल कर रखा है। अब देखते हैं ग्रिड कंटेनर का। हम्म
देखो ऑटो 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 ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, देखो इतना ज़्यादा ऑटो कर रखा है, बच्चे सीखेंगे क्या फिर? देखो अब देखो क्या होता है, ये तो वैसे इसमें कुछ वर्किंग होगा नहीं क्योंकि ऑटो लग रखा है, तो हर जगह आप देखोगे तो ऑटो लगा हुआ है। क्या है बेसिकली इसका मतलब? द टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर ग्रिड लेआउट। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बताता है कॉलम्स कितनी होगी, रोज कितनी होगी, एंड इट कैन डिफाइन विड्थ ऑफ ईच कॉलम। हर कॉलम का क्या करता है ये? विड्थ भी बताता है बच्चों। समझ आ रहा है कि विड्थ भी बताता है कि कितनी विड्थ होएगी। तो जैसे मैंने बोला कि भाई 4 कॉलम होंगे, इफ़ यू वांट योर ग्रिड लेआउट टू कंटेन 4 कॉलम, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ 4 कॉलम और ऑटो इफ कॉलम्स हैव द सेम विड्थ। समझ आए? तो आप दे सकते हो यहाँ पर वैल्यू 4। नहीं समझे? क्या कर सकते हो बच्चों? वैल्यू दे सकते हो। तो इस बंदे ने क्या पहले वाली की क्या विड्थ दी है? 80 पिक्सल। 80 पिक्सल। तो ये क्या कितने साइज का है? ये 80 पिक्सल का है। हम्म। और सेकंड वाले का क्या दिया है? 200। तो इसलिए क्या है वो 200 है। और राइट वाले का क्या दिया है दोस्त? 40। तो जो 3 यूज हो गए, तो 3 यूज होने के बाद बीच वाला जो ऑटो है अब वर्क करेगा। अब उसके बाद जितनी जगह बची रहेगी ना सलमान, उतने में ऑटो अपने आप जगह छेक लेगा, ले लेगा मतलब। समझ आया? तो वो क्या करता है, पहले पहले हार्ड कोडेड वैल्यूज चलती हैं दोस्त, पहले सारी हार्ड कोडेड वैल्यू सेटल हो जाएंगी, मतलब समझे? सारी हार्ड कोडेड वैल्यू सेटल है, देन फिर उसके बाद आपका आता है। समझ आया नहीं है? बहुत इजी चीज़ है, कुछ नहीं है, आपको बस बनाना आना चाहिए कि आपको कितने की ग्रिड चाहिए। आपको यहाँ देना है, देखो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, ग्रिड कॉलम एंड 3, यानी कि देखो ये स्टार्ट कहाँ होगी? 1 पे है, 1 पे, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन 3 मतलब क्या होता है? 3 तक नहीं बोलते कि टिल 100, 100 थोड़ी इंक्लूड करते हैं, 99 तक ही लिखते हैं ना फिर। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? कॉलम स्टार्ट कहाँ होगा आइटम 1 का? 1 से, यहाँ से चालू होगा। एंड भैया कहाँ? वन का कॉलम का साइज बड़ा क्यों है भैया? वही तो ये बता रहा हूँ मतलब वहाँ पे भाई, वही तो बता रहा हूँ, समझ नहीं रहे आप। आइटम 1 इसकी सी क्लास का नाम है, 1 का डिव का, ठीक है? तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 से, दैट मीन्स कॉलम क्या होता है? कॉलम आपका ऐसे होता है, खड़े खड़े। तो ये कौन से कॉलम में है? 1 से, यहाँ से चालू किया, कॉलम 1 लिया। एंड कहाँ पर हुआ है? भैया की स्क्रीन नहीं दी। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही भाई? दिख तो रही है सब। दिखाई दे रही है भैया। दिख रही है भैया। हाँ देखो दोस्त, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये जो चीज़ है आपकी 1, 1 एक डब्बा ले लिया, एक डब्बा पे स्टार्ट हुआ, दूसरे को लिया, तीसरे को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कॉलम एंड 3, तो टिल 3 होता है दोस्त, 3 को इंक्लूड नहीं करना होता है, 3 तक होता है। समझे साहिल? तो हो क्या रहा है? 3 तक मतलब क्या हुआ? 1 और 2। तो इस वजह से साहिल इसने सिर्फ ये 1 और 2 खाया। समझ आया? अगर इसी चीज को साहिल, अगर हम यहाँ पर मान ले 4 लिख देते और रन करते, तो ये देख क्या होता। समझ आया अब तेरे कि 4 तक हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है सलमान। हाँ भैया। तो इसका मतलब होता है 1 से 4 मतलब 1 2 3। तो आइटम 1 जो ये था 1, आइटम 1 नाम था इसका, तो इसी के अंदर क्लास लगी या नहीं लगी यहाँ पे? तो 1 2 3 4 तक जाएगा, बस 4 लेगा नहीं। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हम्म। चलो बहुत जी बढ़िया। भैया। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, अब ये चीज़ समझ आ गई ग्रिड, तो ये चीज़ें होती हैं। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं, चले? और कोई टॉपिक है बच्चों पढ़ना है आपको उससे पहले? बता दो बच्चों, कोई टॉपिक चल रहा हो माइंड में? बताओ बच्चों। नहीं भैया। भैया से ये जो था इसमें आइटम 1 में ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, तो मतलब सर भैया तो पहले वाले को ही लेगा, मतलब बड़ा करेगा जो 1 पे। ये क्या करता है ना, पहले एलिमेंट्स ले लेता है,
तो एलिमेंट्स ले लेता है तो इसको पता लग जाता है कि 9 एलिमेंट है लगभग। तो 9 एलिमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट ऑटो के हिसाब से कब होंगे? जब 3x3 की ग्रिड होगी। 2x3 की ग्रिड क्या होती है? 2x3 की ग्रिड का मतलब है 2 रोज होंगे। क्या? 2 रोज होंगे, ठीक है, एक ये और 3 क्या होंगे? 3 आपके कॉलम होंगे। कॉलम। समझ रहे हो? ये लाइनों को कॉलम मानो, लाइनों के अंदर मत कुछ मानो। ये आपके दो रोज हो गए, 3 कॉलम होंगे। तो इसको बोलते हैं 2x3 की। और इसी में 3x3 की लानी तो एक और डंडा लग जाएगा नीचे में। तो पहले क्या आता है? रो इंटू कॉलम। समझ आ रहा है बच्चों? रो ऐसी लेटी लेटी होती हैं, कॉलम खड़ी खड़ी होती हैं। अगर तरीके से बात करी जाए तो रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स क्या होती हैं? वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, क्लियर है सलमान? हाँ भैया, मैट्रिक्स जैसा है ना बिल्कुल। मैट्रिक्स जैसा यार, कुछ भी अलग नहीं है, वही वाला हाँ कॉन्सेप्ट है जो हर जगह चलता आ रहा है। ठीक है, आगे चल हाँ के भैया। आप इसे बनाओ। अब देखो, जी भैया, कुल मिला के मतलब ये ऐसा है ना कि जैसे फ्लैक्स बॉक्स से तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने एलिमेंट को सेंटर या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे हाँ सेंटर हाँ कर रहे हैं। और डिस्प्ले इससे ग्रिड से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट सेंटर हो गया कि वो कितना कैसे दिखेगा। हाँ, जैसे वेबसाइट दिखाता हूँ देख। ये जो चीजें होती है ग्रिड से बनती है। ये भी ग्रिड है, पता है क्या एक ग्रिड है? ये 1x3 की ग्रिड है। क्यों? रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है। और दिखाता हूँ सलमान, रुक जा। ये देख सलमान, यहाँ पे तुझे ग्रिड दिख रही है? ये 3x3 की ग्रिड है, 3x3 भैया। की ग्रिड है। यूज आता है ये बहुत, ऐसा नहीं है सलमान। रोड मैप वाले में चले जा, ये देख रहा है? ये 2x3 की ग्रिड है जिसका बीच का गैप ज्यादा है। ये वाला गैप ज्यादा है, हाँ ये वाला गैप कम है। समझा? वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी कर हाँ लेता है। और दिखाता हूँ सलमान तुझे, प्लेसमेंट डेटा देख रहा है? ये इनफाइनाइट ग्रिड बनती जाएगी तेरी। पॉडकास्ट वाला देख, ये कोर्स है तेरा। आगे चल के जो कोर्स है ये भी क्या है? ग्रिड है, ठीक है ऑटोमेटिकली भैया। बनता जा रहा है। तो ये बहुत काम आएगा तेरा, ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। बहुत अच्छा है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए। होता क्या है ना सलमान, जो ये वेबसाइट बनाई वो हाँ फ़ोन में भी अच्छी चलनी चाहिए। तो अब दिक्कत आती है, देखो दिखाता हूँ दिक्कत क्या आती है। देखो रिस्पॉन्सिव में जाओ, ये क्या हो रहा है? अच्छा, लोड होने में टाइम ले रहा है। हाँ देखो, ये दिख रहा है बच्चों आपको? ये लोड हो गया, ठीक है। अब छोटा हुआ, ये देखो। अब ऐसे आ गया, छोटा हो गया। जब ऐसे हो जाएगा तो देखो दो दो आ गए। तो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों लगते हैं। भैया, लेकिन आपकी वीडियो शो तो हो नहीं रही, इसमें पॉज हो रखी है, कुछ शो नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हो? भैया आपकी वीडियो ना पॉज है, मतलब कुछ आ नहीं रहा यार जो आप मतलब शेयर कर रहे स्क्रीन शेयर तो हो रही है। हो। हाँ बीच भैया, में एक आ रही स्क्रीन। बीच में। है मतलब भैया आपकी ना वीडियो चिपक रही है, मतलब एक ही जगह पे रुकी हुई है, वो जो आपने ग्रिड कॉलम स्टार्ट है ना वही दिख रहा है। अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है दोस्त? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। रुको, मैं अपने हर डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वाईफाई से। वैसे तो यार डिस्कनेक्ट है, वही है। अब घर में कोई मूवी ना देख रहा हो नीचे, ठीक है। यार नहीं, बढ़िया चल रहा है यार, भैया आ तो रहा है। नेट अच्छा मेरे है। में दिक्कत हो सही शायद। है। मैं हाँ, दोबारा कनेक्ट होता हूँ एक बार, रुको, कोई ये शायद दिक्कत नहीं है। मेरे में वो कब मुझे दिक्कत लग हो। रहा है ना आप लोग के एरिया में ही कुछ नेट का इशू आ गया होगा एकदम से, तभी सारे बच्चों का आ रहा है। चलो, तो अब ये क्या हो रहा है बच्चों? ये देख रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? अगर रिस्पॉन्सिवनेस समझे तो डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। सबसे पहला क्या है? हमारा फ़ोन है। फ़ोन कैसा होता है? लंबे में चिपटा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवाइस। इसीलिए तो रील देखते हैं फ़ोन में, है ना हितेश? अब देखो, उसके बाद आता है एक आईपैड। आईपैड याद है पहले टैब वगैरह चलाते थे हम लोग, आईपैड टैबलेट, याद है हाँ बच्चों? तो ये क्या होता है? हाँ हाँ। टैब 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 बोलते हैं जिसे। आईपैड तो एक कंपनी है बस, ऐसी है। बाकी टैब होते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके छोटे 14 इंची वाले लैपटॉप, 14 इंची वाले।
तो 14 इंची वाले लैपटॉप छोटी स्क्रीन होती है। इसी में फिर एक आते हैं 15.6 इंची वाले लैपटॉप, तो बड़ी स्क्रीन हो गई। और उसके बाद आते हैं, जैसे मैं मॉनिटर पे काम कर रहा हूँ तो वो मॉनिटर आ गए 24 इंची के, समझ रहे हो, 24 इंची। तो ये हो गए। तो क्या होता है, जैसे अब एक बात बताओ, आप जो कोडिंग करोगे प्रवीण, कैसे पता लगेगा कि सारे डिवाइसेस में आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है? अब मान लो हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, अब मुझे क्या पता सलमान मेरा यूज़र कौन से डिवाइस में आता हो। कोई मान लो बहुत गरीब हो, कोई जियो के फ़ोन में चलाता हो, मतलब कोई लाइफ वाइफ के फ़ोन में, एकदम सस्ते वाले फ़ोन में, तो उसके फ़ोन में भी अच्छी दिखनी चाहिए। कोई बहुत अमीर है, उसके पास आईफोन है, उसके में भी दिखनी चाहिए। किसी के पास आईपैड है, उसके में भी दिखना चाहिए। कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, उसके में भी अच्छी दिखनी चाहिए। समझ रहे हो सलमान? तो ये जो हाँ कोडिंग भैया, होती है ना, इस कोडिंग को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव कोडिंग। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कोडिंग। रिस्पॉन्सिव कोडिंग का मतलब होता है कोडिंग एट वंस एंड यूज एट मल्टीपल डिवाइस। एक बार कोडिंग करनी है सलमान, और वो किसी भी डिवाइस पे चलेगी। तो किसी भी डिवाइस में चलानी है इनको वो बढ़िया बनाने के लिए चलेगी। सलमान आगे चल के हम ये 2 चीज़ें सीखेंगे, बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस। बहुत प्यारी चीज़ है। CSS। कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी सीएसएस फ्रेमवर्क्स लॉन्च कर रखे हैं मार्केट में, और आईटी कंपनीज इनको आंख बंद करके यूज़ करें, क्योंकि बहुत पुराने हैं और ट्रस्टेबल है मार्केट में। तो ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। आधी से ज़्यादा लोगों को आता भी होगा ये चीज़ें, सुना होगा उन्होंने कहीं ना कहीं, खौफ होगा आधे लोगों को तो इसका क्योंकि लोगों को खौफ भी हो जाता है, मालूम है, नाम सुनते हैं, अरे यार एपीआई, अरे यार मेरे को नहीं आती। सीखेंगे, सब सीखेंगे। अब देखो ये क्या है सलमान, छोटी हो रही है। अब देखो छोटी हो गई, फोन में ऐसा हो हाँ गया भैया। है ना, फोन में ऐसा हो गया सलमान। हाँ एक चीज और मैं पूछूंगा, एक एक आईक्यू वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी ये ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है सलमान, नैप बार के। जब मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ऑप्शंस उड़ क्यों गए? अब साइड में आ गई। साइड में क्यों आए हैं ऑप्शंस? साइड हॉरिजॉन्टल। में। बताओ ईमान। सेवलेस की वजह सर से। क्योंकि जैसे जैसे स्क्रीन के साइज जैसे मोबाइल और टैबलेट के हिसाब से होता है, तो फिर इसके जो वो मोबाइल के हिसाब से ले रहे नेविगेशन बार के वो साइड बार पे चले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल बार जो है। बहुत बढ़िया। तो होगा क्या ईमान, ये जो ऑप्शन है अब इस रिजोल्यूशन में नैप बार में नहीं आ सकते, आएंगे तो बहुत घिचपिच हो जाएगी। तो वो ना दिखाने के लिए, ताकि यूज़र यूज़ कर पाए सही से। तो अगर आपको देखो, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये करते क्यों हैं और हम इसमें परेशान क्यों रहते हैं। आपने कभी अपना लैपटॉप देखा, देखो यार ये डायग्राम ना मैंने कहीं पक्का बनाया था, मुझे याद है, ये मैं भूल ही नहीं सकता, डायग्राम मैंने बनाया था। यहीं पे कहीं बनाया हुआ था। हाँ ये रहा, ये रहा दोस्तों, ये रहा देखो। ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले कुछ ऐसा होता है, होता ही नहीं है लैपटॉप का डिस्प्ले। यस सर। फोन का डिस्प्ले कैसा होता है, ऐसा। तो होता क्या है ना ईमान, जो चौड़ा कोडिंग करा है हमने, चौड़े कोडिंग को वर्टिकल कोडिंग में लाने में मेहनत लगती है। तो इस वजह से ये इतना तामझाम करना पड़ता है। क्यों हितेश? क्योंकि हम लोगों को पास ऑप्शन नहीं है ना हितेश। जो सेलफोन होते हैं वो कैसे होते हैं, खड़े में होते हैं, मतलब वर्टिकल होते हैं। और जो लैपटॉप होते हैं वो कैसे होते हैं, लैंडस्केप होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या हाँ बोलना चाह रहा हूँ हितेश? जी भैया। तो होता क्या, देखो अभी ये ऐसा है, बाद में सेलफोन ऐसा हो जाएगा। तो भाई सेलफोन पे खड़ी डिस्प्ले पे आप 10 नैप बार के मेन्यू नहीं देख सकते ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं दिखाता हूँ, एक और डायग्राम मैंने बनाया होगा पक्का, कहीं ना कहीं बनाया, रुको। हाँ देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये किस लिए बनाया है कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो आपके तीर नहीं लग रहे हैं। सही डायरेक्शन में करोगे तो जितने भी तीर मारोगे एटलीस्ट लगेंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे। तो इससे भी समझ सकते हो आपकी सही डायरेक्शन में मेहनत करना आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पे कहीं है, हाँ ये देखो, जैसे ये डिस्प्ले बनी है, तो अगर ये चीज़ को हम उसमें चेक करते हैं तो ये ऐसे होती है, मतलब ऐसे होती है सीधे में। ये चीज़ कैसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम डिस्प्ले मारते हैं पतली वाली, तो कैसे ये फ्लेक्स मार देता है चपटे में, कैसे खड़ा हो जाता है फिर ये ऐसे ऐसे। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बच्चों? जो चीज़ हमारी ऐसी होती है बच्चों, वो चीज़ डिस्प्ले में कैसी हो जाती है, ऐसी ऐसी ऐसी। तो इसको बोलते हैं लपेटा मारना, फ्लेक्स रैप। समझे नहीं समझे? हाँ देखो ये रही ना, देखो जो चीज़ हमारी कंप्यूटर में ऐसी होती है ईमान,
और डब्बे ऐसे आते हैं, वो फोन में डब्बे कैसे हो जाते हैं, एक के नीचे एक। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये डब्बा यहाँ आ जाता है नीचे। अगर इसको डायग्राम को आप बनाओगे सही से तो क्या होता है, एक सॉरी, ये जो अगर आप डायग्राम को बनाओगे तो होता क्या है, ये जो है इसके नीचे आ जाता है नहीं आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखो आया हुआ है। क्यों बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसे चलने वाली चीज फोन में ऐसे आती है। तो इसीलिए जो नैप बार ऐसी होती है, वो नैप बार कैसी आ जाती है, खड़ी में आ जाती है। तो यहाँ खड़ी में इसीलिए लाए हैं। समझ आ रहा है बच्चों बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ भाई। अब देखो, हम लोगों ने थोड़ा स्मार्ट कोडिंग कर रखी है कि फ़ोन की जब हम करते हैं तो वेबसाइट रीलोड होती है, नोटिस करो देखो। हम लोगों ने अडेप्ट करा रखा है, वेबसाइट जो होती है ना पूरी अडेप्ट हो जाती है। थोड़ा सा वेब ऐप के लिए ट्राई किया था बट उतना अच्छा नहीं मिला था। वेब ऐप क्या होता है, बेसिकली फ़ोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरह ही चलेगा वेबसाइट। वेबसाइट ना अडेप्ट हो जाएगा एकदम, मतलब बहुत सही चलेगा। आप लोग सर्च करना थोड़ा वेब ऐप के बारे में, ठीक है। अब जैसे ये है, तो अब क्या है, पहले वीडियो तीनों एक लाइन में अलग अलग आ रही थी। अब क्या है, जैसे जैसे अंदर जाओगे जाओगे जाओगे, गए 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 एंड ये देखो आ गया नहीं एक आ के गया। नीचे एक चली जाएगी। हाँ तो इसी को रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो ये चीज़ बनाने के लिए एज अ बिगिनर हमें क्या सीखना होता है, मीडिया क्वेरी। देखो व्यू पोर्ट क्या हाइट वाइट होती है, जैसे अलग अलग रेजोल्यूशन है, देखो यही सब चीज़ें समझा रहा है। विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग, ये क्या, ये आपका फ़ोन है, ठीक है। अब फ़ोन में ऐसे दिख रहा है, समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ग्रिड व्यू बताएगा ये सब। मीडिया क्वेरी बेस्ट चीज़, ये चीज़ सीख लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मीडिया क्वेरी है, क्या कह रहा है देखो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बच्चों? कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है भैया। देखो सलमान मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये CSS में कुछ अंदरूनी कोडिंग होती है जो बच्चों को नहीं समझ आती है फर्स्ट टाइम देखने पे, लेकिन जब दूसरी बार देखोगे बड़े आराम से समझ आएगी। देखो होता क्या है, अब मेरी बात समझेंगे सलमान। हम जो वेबसाइट बनाते हैं मन में क्या रख के बनाते हैं कि हम पहले प्राइमरी फोकस किसको करके अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, लैपटॉप के लिए। फोन में तो बाद में कंपैटिबल बनाते हैं ना हाँ गाइस, पहले किस लिए बनाते हैं अविरल, हाँ, पहले पहले बनाते हैं लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के लिए। वेबसाइट जो पोर्टल होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, वो हमारा किस में इस्तेमाल होगा, लैपटॉप में। तो लैपटॉप को फोकस करके बनाते हैं। तो लैपटॉप में हमें कुछ एक बार हम CSS लिखते हैं, रेड ग्रीन ब्लू चल जाती है। लेकिन सलमान होता क्या है, अब यहाँ देखेंगे सलमान, सारे बच्चे देखेंगे, सलमान कोई नहीं बोल रहा मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है यार, देखो मैंने इसमें से थोड़ा फालतू कोड हटा देता हूँ और ताकि तुम्हें सही लगे। यहाँ पे क्या लिखा है बस ये बता दो बच्चों मुझे, इसका मतलब क्या है? भैया बॉडी में जो लाइट ग्रीन है वो होना चाहिए बैकग्राउंड में। तो बॉडी का बैकग्राउंड सलमान लाइट ग्रीन ही तो हो रखा है अभी, हाँ हो रखा है नहीं हो रखा है, ये बताओ मुझे। हाँ बॉडी भैया। का बॉडी का हाँ बैकग्राउंड लाइट ग्रीन हो रखा है। अब मेरे दोस्त सलमान ध्यान से देखो, उसके नीचे एक लाइन लिखी है, स्पेशल लाइन होती है CSS में। स्पेशल स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रियली स्पेशल होती है, फोकस करना होता है इस पे। @media लिखना होता है, बस ये लाइन लिखनी होती है, बाकी सब सेम होता है। ये क्या बोलती है कि आपने जो भी CSS लिखा सलमान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता है ना, वो एक गुरुजी आया था बीच में, फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही है इसमें, समझे? अब देखो @media क्या होता है, ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600। मतलब क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 विड्थ होगा। मतलब 600 पिक्सल के अंदर आने वाली जो भी डिवाइसेस हैं या जो भी स्क्रीन्स है, उनमें कौन सा कलर अब दिखेगा बॉडी का, लाइट ब्लू। ये लाइट ब्लू। अब देखो अभी आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, अब लाइट ब्लू दिख रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। इसका मतलब क्या है, आप देखो, आप बड़ा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, अभी आप कौन से पे हो, लैपटॉप पे हो। ये आपका ऑलमोस्ट क्या रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन चेक करो, लैपटॉप का है, क्या है, लैपटॉप का। तो लैपटॉप के रिजोल्यूशन पे कौन सा कलर आ रहा है, लाइट ग्रीन। लेकिन जैसे ही आप आईपैड के रिजोल्यूशन में गए, टैब में गए, आपने कहाँ पे लिमिट लगा रखी है सलमान, 600 600। पिक्सल। देखो सलमान, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। किसी को पता है इनमें फर्क क्या होता है? जैसे एक लाइन होती है ना कि भाई, बोलते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम होता है, एट हाँ मोस्ट ज्यादा ज्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में। तो एटलीस्ट मतलब होता है भाई, एटलीस्ट आपको 33 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है सलमान,
कम से कम 33। ये और लाने ही होता है लाने कि एटमोस्ट, मैं बोलता ना भाई मैंने अच्छा पढ़ा है, एटमोस्ट 80 तो आ जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80 तो आ हाँ जाएंगे मेरे। अच्छे ठीक है, हाँ तो ये ऐसे एक अजम्पशन देते हैं, तो इन वर्ड्स का मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करा गया इसका मतलब है मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल मतलब सलमान, इसका मतलब होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 के अंदर 600 जितने भी आएंगे वो हाँ सारे। और मिनिमम विड्थ 600 मतलब 600 के बाहर जितने भी बंदे हैं वो सारे ये CSS अप्लाई करेंगे। तो शिवम भाई हुआ क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बाय डिफॉल्ट हमारा लैपटॉप की कोडिंग थी, तो वहाँ पे कौन सा कलर लग गया शिवम भाई? ग्रीन कलर लग गया, ग्रीन कलर आ रहा है हमारा। लेकिन जैसे ही हमने 600 के अंदर आए, ऊपर देखना, यहाँ पे नज़र देनी है सारे बच्चों को, यहाँ पे सीधा सबको यहाँ देखना है। मैं छोटा कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ही आपने 600 क्रॉस किया क्या हुआ? कलर लाइट ब्लू हो गया। लाइट ब्लू हो गया। कैसे हो गया हितेश, बताओगे कैसे हुआ? रेजोल्यूशन जो हमने उसमें लगा रखी 600 पिक्सल के अंदर हाँ, से उसके 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 उस पे बेसिस पे तो हुआ ये। उसने यही कहा है कि मेरे को, मैं चलूंगी 0 से लेके 600 तक। सलमान इसका मतलब यही है कि 0 से लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 600 तक जाऊंगी भाई। मीडिया क्वेरी बोल रही है, लेकिन मीडिया क्वेरी के अंदर सलमान देखो क्या लिखा हुआ है। ये चीज देख रहे हो क्या है? ये सेम CSS लिखी है ऊपर वाली, तो इसको बोलते हैं हाँ ओवरराइट। क्या होगा अब? ये वाली अप्लाई नहीं होगी, अब कौन सी वाली अप्लाई होगी? ये वाली। क्यों? नीचे वाली क्योंकि भाई 600 के अंदर आ चुके हैं अपन, 600 के बाहर जाएंगे तो क्या हाँ होगा? ग्रीन वाली आ जाएगी। 600 के अंदर आएंगे तो कौन सी आ जाएगी? लाइट ब्लू लाइट वाली। ब्लू। तो अब सलमान एक बात बताओ, तुम्हें CSS नहीं आती है, तुम्हें बस एक लाइन लिखनी है ना सलमान। अगर मान लो हाँ सिंपली, मैं तुम्हें एक नॉर्मल जनरलाइज एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों। अगर यहाँ पे मैंने हेडिंग की फॉन्ट साइज दे रखा है 20 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं उसको 15 पिक्सल या 10 पिक्सल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फ़ोन में मुझे छोटा दिखाना है। तो यही करना होता है सलमान, और कुछ नहीं करना होता। अब समझ आया बच्चों आप लोग को? आदित्य, साहिल, हाँ भैया। कि जैसे हाँ आदित्य भैया क्या है, बड़ा बड़ा फ़ोन है, सॉरी बड़ा मॉनिटर है, बड़ा लैपटॉप है, तो उसमें क्या आपने कर रखा था? 20 पिक्सल कर रखा था। लेकिन फ़ोन की रिजोल्यूशन तो छोटी है ना, तो छोटी के हिसाब से फॉन्ट साइज भी छोटा कर दो आदित्य। हाँ समझे भैया। नहीं समझे? तो आदित्य क्या होगा इसमें? आपको वहां पे क्या मिल जाएगा दोस्त, बताइए? वहां पे आपको मिल जाएगा 10 पिक्सल। तो जो जी। आपका हेडिंग फोन में दिखेगा, लैपटॉप में दिखेगा 20 पिक्सल सलमान, फोन में अपने आप वो 10 पिक्सल हो जाएगा। इसी तरह से हर चीज की CSS को सलमान कम 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 कर दोगे, तो तुम्हारी CSS बहुत तगड़ी चल लेगी। समझ आया नहीं आया? हाँ भैया। हाँ भैया समझ में आ गया। अब ये एक बार मीडिया क्वेरी खुल गई, अब इसके अंदर जो CSS नॉर्मली डिक्लेयर करी थी, उस CSS को यहाँ पर क्या करना है आदित्य? रीडिक्लेयर कर करके साइज छोटा करते रहना हर चीज का। जी। और दो तीन चीजों में क्या कर देना है? फ्लेक्स रैप मार देना है। फ्लेक्स रैप मार देना है कि जैसे फोन में जाने के बाद वो पलटी में आ जाएंगे, मतलब ऐसे सीधे में। यही करना होता है बच्चों। समझ आ रहा है? थोड़ी बुद्धि खुल रही है आप लोग की? जी भैया। अब जैसे क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यूअर और पूछेगा कि भाई ये तो आपने 600 के लिए लिख दी ना सलमान, लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम बढ़िया से बढ़िया कोडिंग, कि सलमान आप आईपैड के लिए भी लिखो, सैमसंग के फ़ोन के लिए भी लिखो, और उससे छोटे फ़ोनों के लिए भी लिखो। तो उसमें नोएडा उसमें क्या करेंगे, किसी को मालूम है? भैया। बता दो भाई, किसको मालूम है? तो हितेश भाई बता दो। तो भैया भैया इस ये मतलब हम्म। मतलब हर 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 डिवाइस के लिए अलग अलग चीज करेंगे ना, कि इस हाँ हाँ, पे बहुत ये हो बढ़िया। जाए, इस पे ये हो जाए। हाँ, तो कैसे करेंगे सलमान जानता है? अब पहले लिखेंगे मैं 500 के लिए, फिर लिखेंगे 600 के लिए, हाँ फिर 700 के लिए। तो कुछ नहीं करना हाँ सलमान, जुगाड़ लगाना होता है यार दोस्त। 10-10 करके बढ़ाते रहे, हाँ सब में 10-10 5-5 करके बढ़ाते रहे, तो होगा कहना दिखते? हर डिवाइस के हिसाब से ठीक हो जाएगा। अब बंदे कहेंगे भैया हर डिवाइस अब मैं खरीदूंगा क्या बैठ के? तो ये ऐसे नहीं करना होता दोस्त। क्रोम के जो डेव टूल्स होते हैं ना हमारे पास, डेव टूल समझ रहे हो? यही तो है डेव टूल्स। यहाँ पे देखो क्या है, आईफोन ऐसी में वेबसाइट ऐसी दिखती है। इसके रिजोल्यूशन क्या है? 375, कम, बहुत कम है। ठीक है, आईफोन 12 प्रो में ऐसी दिखेगी, आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऐसी दिखेगी, पिक्सल में ऐसी दिखेगी।
सैमसंग के S20 में ऐसे दिखेगी, ठीक है। आईपैड एयर में ऐसी दिखेगी। समझ में आ रहा है क्या? सैमसंग गैलेक्सी में ऐसी दिखेगी। ये सारी चीजें हैं बच्चों, खरीदना थोड़ी है कुछ, यहीं पे हो जाएगा वो तो इससे। लैपटॉप में जाके देख लेना है। हाँ अरे साथ देखो, हम डेवलपर है यार, हम लोग अगर जुगाड़ नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? समझ आ रहा है बच्चों? कोई देखो, ये पता है क्या, डराया जाता है। मैंने देखा है बच्चों को ना, जैसे इंटरव्यू में फ्रेशर्स को ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग में से बहुत कम बच्चे होंगे जिनको आज से पहले ये चीज़ें इतने अच्छे से पता होंगी, या पता ही नहीं होंगी। मानते हो नहीं मानते ये चीज़, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में? नहीं ले, पता थी भैया। लेकिन पता है क्या होता है इंटरव्यू में? सीधा देखो बात क्या होती है, मैं तुम्हें जैसे समझाता हूँ। जैसे तुम गए मान लो कहीं, कहीं भी गए, मान लो जैसे आधे बंदे कहीं गए, तुम्हें घोड़ा खरीदने गए हो, समझ रहे हो? घोड़ा खरीदने गए हो एक बहुत बड़े उसमें, जैसे सलमान तू गया है, तेरे को एक घोड़ा खरीदना है अपने लिए, तेरे पास 2 लाख रुपए है, ठीक है। या चल ये एग्जाम्पल बेकार है, ये एग्जाम्पल बेकार है, उतना अच्छा नहीं, मैं अपना बना हुआ एग्जाम्पल बताता हूँ। लाइक सलमान, तेरे घर वालों ने दिए 30,000 रुपये, तेरे को बोला गया कि बेड बनवाना है अच्छे से अच्छा, जैसे मतलब नहीं, तेरे खुद गई 30,000 रुपये, तूने एक इंस्टाग्राम की रील देखी, तेरे को बड़ा पसंद आ गया, तो तूने बोला भाई मैं भी अपना ऐसा ही बेड बनवाऊंगा लकड़ी का, ऐसा ही स्टाइलिश में है। तूने रील का फोटो ले लिया सलमान, अब तू एक कारपेंटर को हायर किया, तूने तूने उससे बोला देख भाई एकदम ऐसा बेड चाहिए, समझ रहे हो? तो कारपेंटर ने बोल दिया नहीं भैया ये वाला नहीं बन पाएगा, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या तू उससे बेड बनाएगा? नहीं बनवाएगा। बेड आदमी क्या करता है, एक बार 2 बार बनवाता है लाइफ में। तो तू उसको नहीं लेगा ना, तेरे तो पैसे लगा रहा है, तू तुझसे उससे अच्छा बंदा लाएगा, मानता है नहीं मानता है? हाँ तो भैया, उससे अच्छा बंदा अच्छा लाऊंगा। कारपेंटर ढूंढेगा। तो कंपनीज भी ना इंटरव्यू में ऐसी सीधा पूछती है। ये जैसे तूने क्या किया, तूने ये नहीं देखा कि भाई वो किस चीज में, देख क्या होता है ना सलमान, हर बंदा अपने अपने एक फील्ड में अच्छा होता है, तो क्या पता वो तेरे को उससे अच्छा बेड बना के दे सकता था। लेकिन तूने रिक्वायरमेंट लॉक करी ना कि भाई मुझे ये देख ले भाई, रील वाला ही बेड चाहिए, तो हुआ क्या सलमान, उसने मना कर दिया नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से हाँ फ्रेशर्स और कारपेंटर कितने सारे मिल जाएंगे तेरे को, ऐसा थोड़ी कारपेंटर नहीं मिलेगा, बहुत कारपेंटर मिल जाएंगे। तो होता क्या है ना, हाँ। ऐसे ही आईटी कंपनी के इंटरव्यू में होता है बच्चों। आप हंसोगे, आपका कारपेंटर को आईटी वाले से, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। वहां पे सीधा आते हैं, फ्रेशर्स का इंटरव्यू अगर हो रहा है ना किसी भी कैंपस प्लेसमेंट्स में हितेश, तो सीधा आते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऐसे पूछते हैं, देखो हितेश, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आता है? ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है। आपने मीडिया क्वेरी लगाई है कभी? टेलविंड आता है? ठीक है। चलो बढ़िया। रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाया है? कैन यू प्लीज शो? अच्छा ओके। कभी कोई एपीआई हिट मारी है? अच्छा ठीक है। असिंक अवेट का कॉन्सेप्ट पता है आपको? ओके। अच्छा किसी बैकएंड में आपने बैकएंड लैंग्वेज में कभी काम किया है? ये सारे जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेशर से। तो अब तुमने वहीं घुटने टेक दिए कि नहीं भाई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं पता क्या होता है, समझ रहे हो? तो जब तक पता नहीं होगा ना सलमान, तब तक डरता ही रहेगा कि यार भैया यार ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सिंपल सी चीज़ है भाई, हम जो कोडिंग करते हैं वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ताकि हर डिवाइस में यूज़र उसे अच्छे से यूज़ कर पाए और वो यूज़फुल बन पाए, हमारी वेबसाइट यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बने। तो इसलिए हम करते हैं, समझ रहे हो बच्चों? और इसको हम मीडिया क्वेरी के थ्रू करते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन को मेंटेन करके। तो ऐसे बता सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमसे पूछा ही जाएगा। सीएसएस में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, रिस्पॉन्सिवनेस आती है आपको? सीधा ऐसे पूछते हैं सलमान कि रिस्पॉन्सिवनेस आती है, बनाई है आपने? अच्छा भैया। तो होगा क्या ना, तुम भाई दोस्त वहाँ बता ही नहीं पाओगे। आप अपने किसी दोस्त से पूछना, फर्स्ट ईयर वाले लौंडे जितने भी हैं, जाके किसी से पूछना रिस्पॉन्सिवनेस पता है क्या होती है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ज्यादा मोस्टली पता ही नहीं होगा बच्चों को। हाँ जी भैया, रिकॉर्डिंग डाल देना इसकी। रिकॉर्डिंग डाल दी है दोस्त, चेक करो आप, डली हुई नहीं है। अभी वाली अभी वाली तो बिल्कुल डाल देंगे, टेंशन ना लो आप। ठीक है। नहीं, तो मैं ज्वाइन नहीं करवाया अभी, वो एग्जाम है अभी तो। अच्छा अच्छा ओके ओके। अब देखो हाँ बच्चों, 1-2 दिन से। अब ये क्या है यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर आपकी, क्या हो गया दोस्त? यहाँ पर आप समझ गए बच्चों कि रिस्पॉन्सिवनेस कितनी जरूरी है, और मीडिया क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं इसे, हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको इसी के मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, क्यों मेहनत करूँ फालतू। इसी के मैं गाइज एक और चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉन्ट साइज लिख रहा हूँ 2 पिक्सल, और फिर से रन कर रहा हूँ।
अब देखो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे मुझे नहीं पता सलमान जो भी फॉन्ट साइज होगा, मैंने अपने वाले पे क्या करा दिया, 2 पिक्सल करा दिया, 2 नहीं करा पिक्सल दिया, करा दिया। हाँ करा दिया। तो आप ऐसे करा सकते हो नहीं करा सकते बच्चों, करा सकते हो। 2 पिक्सल छोड़ो, आपने मान लो 200 पिक्सल करा दिया, तो क्या होगा, आप जैसे ही इस रिजोल्यूशन को क्रॉस करोगे साइज हो गया नहीं हो गया, ये बताओ। तो कर सकते हो हाँ बच्चों, ऐसी हर चीज का साइज छोटा करना होता है बस। जैसे देखो ये वीडियो इसमें बड़ी दिख रही है, मैंने क्या किया, ये वीडियो अभी बड़ी दिख रही है, मैंने इसमें बड़ी दिख रही है, अब इसमें छोटी कैसे हो रही है, क्योंकि हमने करवाई है। आप देखोगे यहाँ पे, देखो रुको अभी आपको दिखाई देता हूँ मैं, यहीं पे कहीं आएगी, लगा रखी होती है हम लोगों ने भी। देखो ये अब लग नहीं रही इसके ऊपर, अब ये नहीं लग रही है, अब दूसरी CSS लग रही है। क्यों, मैक्सिमम विड्थ 1320 पिक्सल, ये सब नहीं लगेगी, तो मीडिया क्वेरी वर्क कर रही है, तो उन पे क्रॉस आ जाता है, काटा आ जाता है, काटा, समझ आया। ये वाला बटन होता है, ये वाला बटन यूज करना है बच्चों, फोन और लैपटॉप वाला, ध्यान से देख लो। अगर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है तो कैसे लोगे, इसके बगल वाला बटन दबा के ऐसे उसके ऊपर जाना है, बस जाके ऐसे बैठना है, होवर करते ही पता लग जाएगा। समझ आया बच्चों, रिस्पॉन्सिवनेस कितनी बड़ी चीज है, कितने बच्चों को समझ आया। बाकी हाँ भैया समझ में आया। देखो यार, बाकी CSS की एनिमेशन वगैरह ना ये सब बेकार चीज होती है, मैं आपको बोलूंगा मत पढ़ो, क्लियर बोलूंगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी बहुत, और मैं हर बैच में भी पढ़ाता हूँ, बट मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में उसका कोई यूज़ है एज अ डेवलपर। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लाइफ में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है डिज़ाइनर, डिज़ाइनर समझते हो, उसको बोलते हैं वेब डिज़ाइनर, उसका पैकेज बहुत कम होता है, इस फील्ड में मत जाना कभी भी। UI UX डिज़ाइनर बोलते हैं उसे, सुना होगा आप लोगों ने, UI UX डिज़ाइनर। वो क्या करता हाँ है, भैया। वो ऐसी वेबसाइट बनाता है, देखो एप्पल ऐसी करके कोई फ़ोन आया है, हाँ देखो आईफोन एप्पल ऐसी, देखो वो ऐसे करके वेबसाइट्स बनाता है, देखो ये दिख रही है आपको वेबसाइट, तो ये अब ये वो वाली वेबसाइट नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, अभी आपकी फट के 4 हो जाएगी वेबसाइट देख के। नहीं ये इंडिया वाली है, ये रही वो शायद से, नहीं ये भी नहीं है। भैया यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग को भी तो हम सीएसएस के फॉर्म में यूज करते हैं ना, उसको भी स्टाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं शायद। एप्पल का ऐसी का कोई नया फ़ोन आया, एप्पल 16 ऐसी, 16 ऐसी करके कोई फ़ोन आया, हाँ देखो ये रहा, यस बच्चों, अब देखो तुम, नहीं ये देखो ये भी नहीं है वो, हाँ देखो देखो, ये देखा आप लोगों ने, ये देखा ये क्या हुआ, ये देखा आप लोगों हाँ ने, इफेक्ट्स देख रहे हो दोस्त, ये देख रहे हो, बना पाओगे ऐसे इफेक्ट्स, अभी नहीं बना पाओगे। बहुत देख, मुश्किल है। ये देखो ये देखो, ये क्या हो रहा है सलमान, सलमान ध्यान से देखो, हाँ मैं नीचे नीचे कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत ये, खतरनाक इफेक्ट लगा रखे हैं। अरे ये उतना देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये इसमें तो अभी कुछ नहीं है, मेरे को मिल नहीं रहा दोस्त, जो मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ गया यार, मिल जाता ना मज़ा आ जाता, वो बहुत तगड़ा था यार। वो बेच शायद 5 वो में यूएस बताएगा में वो। होगी, यूएस में होगी, एप्पल यूएस। वो मैंने अपने पिछले बच्चों को, बैच के बच्चों को दिखाया हाँ था, बेच 5 में। बहुत सही था यार वो, मतलब मेरे बच्चे खुश हो गए थे एकदम, मोटिवेशन आ गई थी उनको उस देख के, वो मिल नहीं रही मुझे। वो वॉच का था, वो वॉच की वेबसाइट है उसमें। हाँ जी ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एप्पल, एप्पल वॉच, यस ब्रो, ऐसा ही कुछ था, बिल्कुल सही बोला आपने, .com वाली ही थी शायद से, ये था, हाँ ये, नहीं यार ये तो वीडियो चल रही है, वो मैंने यहीं से कहीं से कुछ देखी थी, मुझे याद है, हाँ बहुत सही थी यार वो, हाँ वहाँ पे वॉच के सेक्शन पे जाइए। देखो अगर आप देखोगे एप्पल आईफोन 16 प्रो, ठीक है, अब इसकी जो वेबसाइट है, एप्पल वेबसाइट मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सही है, थोड़ा वेट करो मिल जाएगी एक बार तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। हाँ इसी का था दोस्तों, शायद से इसी का था।
वो एनिमेशन इसमें आ नहीं रही है क्योंकि वो ये तो वीडियोस चल रही हैं, ये वीडियोस है, वीडियोस तो कोई भी लगा देगा। वो चीज़ आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। वो किसमें थी? मतलब होता क्या है ना, एनिमेशन आती है बहुत तगड़ी सी, आप मतलब समझ ही नहीं पाओगे कि वेबसाइट है कि क्या है। वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, या तो एप्पल ने लग रहा है बंद कर दी है, वो चेंज कर दिया है। मतलब पता है क्या होता है बच्चों, बहुत तगड़ी एनिमेशंस होती है एप्पल एनिमेशन वेबसाइट, यही होती है वो। यहाँ से कुछ करते हैं लोग, यहाँ से, हाँ देखो यहाँ पे गए, आईपैड में गए, ये वाले में जैसे गए आईपैड प्रो में, अब देखो शायद से इसमें आ जाए। देख रहे हो क्या चल रहा है ये? अब देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एनिमेशंस आते रहते हैं, देखो ये आ रहा है, देख रहे हो? तो भाई ये ना सारा काम, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक मैसेज आ रहा है, अब देखो, अरे भाई साहब ये देखो, ये देखो, ओहो ओहो ओहो, मजा आ गया भाई साहब। देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये सब क्रिएटिविटी है, इसको क्या बोलते हैं? यूआई यूएक्स डिजाइनर। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल भी आसान नहीं है बनाना, करोड़ों रुपए खर्च करती है एप्पल इसको बनाने के लिए। मैंने वॉच भैया का एप्पल में देखा तो था पैकेज बहुत ज्यादा होता है ना, यार। तो ये तो एप्पल तो इसके यार में यूआई स्टूडेंट यूएक्स डिजाइनिंग। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही नहीं ना एप्पल। एप्पल उनके लिए है जो मतलब देखो, तो हाँ वो बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है दोस्त, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो अब क्या अपनी चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी यार। जिसका एक ही आईफोन ही 50,000 से चालू होता है तो वो करेगी ना करेगी। तो बिल्कुल भी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत खर्चा करते हैं एनिमेशंस पे। आप इनकी वेबसाइट देख सकते हो क्योंकि इनके पास वर्ल्ड के बेस्ट वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर समझ रहे हो कि उनको सिर्फ HTML CSS आती है, उसके अलावा फिग्मा आता है और कुछ नहीं आता। वो क्या करते हैं, वेबसाइट को सुंदर बनाते हैं, समझ रहे हो? तो एनिमेशन डाल दी। एनिमेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में दिखा देता हूँ तुम्हें, बट तुम्हारे काम नहीं आएगी। बट तुम क्या बनने वाले हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है चीज़ें बनाना, समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने तुम्हें दो गाड़ियाँ दी सलमान, एक मर्सिडीज दी, एक BMW दी, ठीक है? तो जो मर्सिडीज वाली है ना सलमान, वो दिखती अच्छी नहीं है लेकिन चलती अच्छी है। और जो BMW वाली है ना, वो दिखती अच्छी है लेकिन चलती नहीं है। तो तुम कौन सी वाली लेना प्रीफर करोगे? मर्सिडीज। हाँ, कोई भी मर्सिडीज लेना प्रीफर करेगा। तो आईटी कंपनी में हाँ सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है सलमान? फंक्शनैलिटी को, कि यार एटलीस्ट जो चीज वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सलमान की चीज आपकी चल नहीं रही है और आप बस सुंदर बनाए जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, उसका पैकेज बहुत कम है। आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, आपको जावा स्क्रिप्ट पे फोकस करना है। किस पे? बार बार बोलता हूँ, जावा स्क्रिप्ट पे। ये सब चीजें आपको जीपीटी वीपीटी या जावास्क्रिप्ट। कहीं इधर उधर से मिल जाएंगी, ठीक है? तो अब देखो गाइस, एक दो टॉपिक्स रह गए हमारे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपने समझ लिया, एनिमेशंस में तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है। बाकी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? अब मैं जैसे तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें मोटा मोटी बता देता हूँ जो हमने मिस कर दी है, ठीक है? हाइट विड्थ तुम लोग को पता है किसी भी चीज़ की? हाइट क्या होती है? हाइट ये वाली चीज़ होती है, और विड्थ क्या होती है? चौड़ापन। लंबाई होती है हाइट, और विड्थ क्या होती है? चौड़ापन। तो तुम पिक्सल में किसी भी चीज़ की हाइट विड्थ दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? किसी भी डिव की परसेंटेज में भी दे सकते हो बच्चों। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है, आइकन छोड़ो, टेबल छोड़ो, हाँ टेबल्स। टेबल्स में क्या है, आपको बैकग्राउंड देना है तो ये लाइन लिखनी होती है। मैंने आपको HTML में बताया था, याद होगा बच्चों, कि टेबल में लाइन नहीं आ पा रही है। तो टेबल में लाइन कैसे हाँ आती है बताया था। प्रवीण? ये लिखने से आती है लाइन। कैसे आएगी प्रवीण? टेबल
भाई ये वाले लिखने से ये लाइन लिखनी है 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक नहीं भी लिखोगे तो वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से, ठीक है। चलो अब जेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा मुझे? जेड इंडेक्स क्या होता है? जेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है सलमान? जैसे देख सलमान, ये फोटो पीछे है और उसके आगे टेक्स्ट है, समझा मेरे दोस्त? फोटो पीछे है हाँ प्रवीण, आगे टेक्स्ट है, तो इसको लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग समझता है सलमान? लेयरिंग क्या होती है? कौन बच्चा लेयरिंग का एग्जांपल रियल लाइफ में कुछ अच्छा दे सकता है? सर ये तो बैकग्राउंड इमेज भी तो हो सकता है ना? नहीं, बैकग्राउंड इमेज नहीं होता है दोस्त। बैकग्राउंड इमेज जब चलेगा तो आपका अलग आएगा, ये लेयरिंग होता है। इसमें आप इस फोटो को आगे ला सकते हो, देखो दिखाता हूँ अगले एग्जांपल में। फोटो को लेयरिंग आप होता है। फोटो को आगे भी ला सकते हो, अभी पीछे ले गए हो ना दोस्त। अब जैसे ही आप इसका z इंडेक्स माइनस में दिए हो, अब आप इसको जैसे ही 1 या 2 दोगे, फोटो आगे आ गई। ये नहीं कर पाओगे ना बैकग्राउंड इमेज से। हाँ सर ये इसको लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग जैसे कैसे दूं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल? इसका एग्जांपल जैसे देखो मैं समझाता हूँ सलमान। तुमने तुमने अपनी कॉपी के ऊपर कुछ भी लिखा है, तुम्हारी कॉपी के ऊपर तुम उसके ऊपर नेम स्लिप चढ़ाते हो और उसके ऊपर अपना नाम लिखते हो, है ना हितेश? नेम स्लिप चढ़ाते थे बचपन में, याद है वो पोकीमोन वाली और वो कार्टून वाली नेम स्लिप आती थी जिसके लिए लड़ाइयाँ करते थे हम। तो वो नेम स्लिप लगाते हैं कॉपी के ऊपर। तो पीछे चाहे लिखा हो बाल गंगाधर स्कूल, कुछ भी लिखा हो, अगर हमने उसके ऊपर अपनी वो चढ़ा दी नेम स्लिप, तो उसके नीचे नहीं दिखता था ना हमें क्या है ना? यस ब्रो, यही होता था हितेश। तो अब जो नेम स्लिप है वो ऊपर चढ़ी है, तो इसी तरह से इस फोटो के पीछे वाली चीज तुम्हें नहीं दिख रही ना, तो लेयरिंग होती है। और बाय डिफॉल्ट लेयरिंग 0 होता है। 0 क्या होता है भाई बताओ? 0 क्या होता है? 0 होता है जैसे लेयरिंग होती है, देखो ये 0 है, 0 के नीचे जितने जाओगे क्या होंगे? माइनस में होंगे प्रवीण। 0 के ऊपर जितने जाओगे 1 2 3 ये सब होंगे। पॉजिटिव होंगे। तो अब जैसे मान लो सलमान, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर मैं गेम खेल रहा हूँ एक और दिमाग लगा रहा हूँ, मेरे को 0 पे है, तो 0 पे दोनों 0 पे हैं इसलिए ये ऊपर आ गई है। लेकिन देखो अगर z इंडेक्स लगाना है तो पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब होता है हवा में तैरना। अब ये जो पेड़ है ना ये हवा में है, समझे? अगर ये नहीं लिखोगे ना सलमान, ये लाइन हटा दोगे हाँ तो कुछ वर्क नहीं करेगा। देखो आ गया नहीं आ गया? ये बताओ कितने बच्चों को चीजें समझ हाँ। आ रही है? तो अगर आपको चिपकाना है पोजीशन एक, एब्सोल्यूट का मतलब वो होता है भैया, मतलब वो हवा में उड़ता है ना, हाँ उसका कोई पोजीशन नहीं है, कहीं भी जा कोई सकता है वो। पोजीशन नहीं है। अच्छा। अब देखो दोस्त, अब ये क्या हुआ, दोनों एक के ऊपर एक चढ़ गया है, मतलब होता है चढ़ना, एक के ऊपर कंटेंट एक के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है दोस्त? तो ये चढ़ गया तो -1 है सलमान। अब मैं चाहता हूँ सलमान ये इसके ऊपर आए, तो मैंने 2 लिख दिया। 2 लिख के एंटर मारा, तो हाँ बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा कोड होता है, ये वाला कोड, ये वाला जो कोड देख रहे हैं, इसका क्या होता है? 0 होता है, सबका ही 0 होता है, पूरी वेबसाइट 0 पे बनती है। लेकिन अगर तूने ज़्यादा लिख दिया सलमान, तो ये क्या होगा? ये इसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऑन द सेम टाइम सलमान तूने ये वाली कोडिंग कर दी कि तूने पैराग्राफ लिख के लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? यही सेम चीज़ अब तूने यहाँ पे लिख दिया सलमान, तो क्या होगा? इसका z इंडेक्स तूने लिख दिया मान ले 22। तो अब हाँ देख ये वर्क क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसकी तूने दे नहीं रखी, ये भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए हमने ये क्या कर दिया, पैराग्राफ पे लगा दिया। देख तो अब क्या हुआ सलमान? पैराग्राफ कह अभी रहा ऊपर है, आ गया, पैराग्राफ पैराग्राफ ऊपर कह आ रहा है गया। भाई तेरी 2 है, भाई मेरी 22 मेरी है, 22 है। तो मैं तेरे ऊपर आऊंगा, ठीक है? समझ रहे हो सलमान? तो 2 चीज हाँ कौन सी हर्ष, समझ आ रही है? किसी भी कंटेंट के ऊपर कंटेंट चढ़ाना हो तो क्या देना होता है हर्ष? जेड इंडेक्स लेयरिंग करने के लिए। क्यों हितेश? किशन समझ आ रही है? हेलो किशन, सो गया लग रहा है। सर यस जैसे सर। फोटोशॉप में होता है लेयर्स। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, आपने क्या एग्जांपल दिए। जी। फोटोशॉप में जैसे हम लोग अपने जब थंबनेल्स बनवाते हैं जो डिज़ाइनर से, तो आप जैसे थंबनेल देखो गाइस, जैसे कोई भी थंबनेल आप लोग देखते हो, तो ये थंबनेल बना हुआ है, ठीक है?
या फिर कोई भी थंबनेल की आप बात करो। अरे यार कोई और थंबनेल ले लेते हैं, अपना ये ले लेते हैं VS कोड वाला। ये थंबनेल है, तो इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में एक इमेज चल रही है ब्लू कलर की, उसके ऊपर कार्तिक भाई की इमेज लगती है, फिर उसके ऊपर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट लाइव क्लास लिखा जाता है। ये समझ आ रहा है हाँ परछाइयाँ कैसे आ रही हैं? जी जेड सर। इंडेक्स से। तो बहुत मेहनत करी जाती है बच्चों, ऐसे ही नहीं बनता है थंबनेल, लेयरिंग होती है। जेड इंडेक्स से नहीं, फोटोशॉप से। तो जेड इंडेक्स से हम वेबसाइट में ही चीज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब यही सब चीज़ें हैं, सूडो क्लासेस, सब फालतू चीज़ें। देखो ये देखो, ये देख लो सूडो क्लासेस क्या होता है। लाइक देखो, होवर माउस ओवर मी, ये किया आपको जैसे ना बनाना होता है सेलेक्टर का सूडो क्लास। द सिंटेक्स ऑफ सूडो क्लास देखो ऐसा आप दे सकते हो, लाइक ए लिंक विजिटेड। तो आप अपने हिसाब से, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता प्रवीण, लेकिन हमने अपने लिए बना रखा है वो, समझ रहे हो? तो अब देखो होवर क्या होता है प्रवीण, जैसे मैंने किसी चीज़ के ऊपर होवर किया तो उसका कलर चेंज हुआ, तो कुछ नहीं करना है, ये एंकर टैग है कि नहीं है? तो एंकर हाँ टैग के आगे क्या लिख देना है, कॉलन करके होवर, बाकी CSS सेम रहेगी। तो जैसे ही प्रवीण मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, देखो उसका कलर चेंज हो रहा है, क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं, बस जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो जा रहा है। तो ये कैसे होगा, इस चीज़ को लिखने से होगा, समझे? अब सूडो क्लास के बारे में पढ़ो। सूडो क्लास इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। स्पेशल स्टेट जो स्टेट होती नहीं है लेकिन हम खुद बनाते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज टू स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन यूजर मूव्स द माउस ओवर इट। ठीक है, ये कर लिया। स्टाइल विजिटेड एंड वन अनविजिटेड लिंक डिफरेंटली। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट्स गेट फोकस्ड, फोकस में आता है। स्टाइल वैलिड इनवैलिड रिक्वायर्ड ऑप्शनल फॉर्म एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो बच्चों? ये सब हमें करना पड़ता है। जैसे होवर, होवर करा तो अब देखो इस पे होवर कहाँ गया, होवर किया तो बड़ा हो गया ना। तो ये होता है बच्चों, लिखना पड़ता है ये कोड। क्लियर है? ये सारी चीज़ें। ओपेसिटी क्या होती है, देखो जैसे किसी इमेज की ओपेसिटी धुंधलापन बोलते हैं। ये हाँ 0.2 दे दिया तो क्या हुआ प्रवीण, ये धुंधला हो गया। 0.5 कर दिया तो नेचुरली देखो ब्लर हो गया। अब लोग बोलेंगे भाई ये जो फोटो है नॉर्मल है, ये हाईली एडिटेड फोटो है। हाईली एडिटेड नहीं है दोस्त, वो आपका 0.5 कर दिया गया उसे, समझ रहे हो, HTML के थ्रू। जबकि इन तीनों फोटो में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है? लेकिन आप एक ओपेसिटी से बना सकते हो इतना। क्लियर है बच्चों? बाकी ये सब चीज़ें हैं फालतू की, ये सब बना सकते हो तुम। ग्रेड, हाँ देखो ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसका डिमांड बहुत है। क्या होता है ग्रेडियंट, आप यहाँ पे जाते हो, हम तो चलो अभी इसका इस्तेमाल नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये देख रहे हो कलर, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, ध्यान से देखो, है कि नहीं? तो ये कैसे बनेगा प्रवीण, ये कोड लिखने से, लीनियर ग्रेडियंट। देखो ये कोड लिखना होता है इसका सलमान, ऐसे कि जो आपका लीनियर ग्रेडियंट बन रहा है वो कौन से दो कलर का मिक्सचर है, रेड और येलो। तो इसमें सलमान तुम्हें दो ही कलर दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सलमान, मैं समझाता हूँ। रेड से येलो की तरफ जाएंगे। तो अब जैसे समझाता हूँ बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ, रुको सारे बच्चों को। ये कलर पैलेट खोला मैंने, अब रेड ये दिख रहा है ऊपर, रेड से येलो की तरफ जाओगे जब प्रवीण, तो बीच में कौन सा कलर मिलेगा, येलो। ऑरेंज। ऑरेंज नहीं मिल रहा है बीच में, हाँ मिल रहा है। रेड से येलो की तरफ जाओगे तो बीच में ऑरेंज नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़, ऑरेंज नहीं दिख रहा है बीच में आप लोग को। देखो प्रवीण, इसका मतलब क्या होता है समझो पहले। डायरेक्ट नहीं जाएंगे रेड से येलो, डायरेक्ट जाएंगे तो भाई अजीब सा हो जाएगा, डब्बे डब्बे बन जाएंगे, लाइट दिखेगा अलग से। झिलमिला होते हुए जाएंगे, मतलब स्लोली स्लोली जाएंगे, ब्लर होते हुए। तो रेड से जब हम येलो की तरफ जाएंगे तो हमें बीच में कलर मिलेगा ऑरेंज। ऑरेंज। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो हाँ इंस्टाग्राम का लोगो देखा है किसी बच्चे ने? इंस्टाग्राम ने अपना लोगो कैसा बनाया है, रेड में। ग्रेडियंट में बनाया नहीं बनाया? आप समझ आता है ग्रेडियंट क्या होता है? ये देखो क्या है, ये ग्रेडियंट है। ये पता है किसी को ये सब चीज़ें? पता करो। देखने में लगता है ये एडिटिंग करी है, कोई एडिटिंग नहीं करी है, आपको HTML बना के देता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में पढ़ो अच्छे से, क्या क्या होते हैं, ठीक है? टू राइट, राइट में जाना है। अब राइट में, रेड से येलो में, मतलब रेड से येलो में इधर जाएंगे राइट में। पहले कैसे गए थे बाय डिफ़ॉल्ट, टॉप टू बॉटम। तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन पढ़ेगा? अब ट्रांजिशंस,
ट्रांजिशन जैसे क्या है, देखो इस पे क्लिक किया है, बड़ा हो गया। सबवे सफ़र की गेम खेली है किसी ने? गेम हाँ खेली भैया है सबवे खेलिए। सफ़र की? हाँ तो हाँ नीचे एक लोडिंग होती थी सबवे सफ़र में, कुछ ऐसी लोडिंग होती थी। तो ये हम बनाते हाँ हैं, ऐसा नहीं है कोई और बनाता है। ऐसी होती है, एग्जैक्टली ऐसी होती है। देखो पहले तेज हो जाती है। तो ये लोडिंग्स के टाइप हैं कि कैसे होनी है। जैसे इसका मतलब होता है लीनियर, लीनियर मतलब होता है नॉर्मली चलेगी। ईज मतलब होता है जैसे शुरू में तेज हो जाएगी, बाद देखो ईज इन मतलब है शुरू में धीरे होगी बाद में तेज होगी। ईज आउट मतलब देखो शुरू में धीरे बाद में तेज, शुरू में तेज बाद में धीरे। ईज इन एंड आउट, शुरू में भी धीरे, बीच में तेज, बाद में भी धीरे। ये होती है सबवे सफ़र की लोडिंग। तो ये बना सकते हैं, बस ये लाइनें लिखनी होती है। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट। अब देखो CSS पढ़ने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन मेनली जो कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिवनेस, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, यही सब होते हैं। हाँ जी। राउंडेड कॉर्नर कैसे बनाते हैं, ऐसे कर्व कॉर्नर कैसे बनाते हैं? बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। रेडियस। बॉर्डर रेडियस एक CSS होती है, क्या होती है? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लिख दिया, 5 10 जो भी लिखोगे ना दोस्त, उसके हिसाब से क्या होगा, जो तीखे तीखे एजेस होते हैं ना, कट कट वाले, वो कर्व हो जाते हैं, हाँ है ना? ये चीज़ होती है। सर्कल भी बना सकते हैं इससे। शेडोज। CSS में शेडो क्या होता है? जैसे देखो शेडो पीछे से बनाते जो हैं। चमक मारती है परछाई। वो बॉक्स शैडो। चमक नहीं दोस्त, परछाई परछाई, चमक तो मारने वाली चीज़ अच्छा, अलग है। अब वो बॉक्स शैडो होता है ना भैया वो फिर वो। टेक्स्ट शेडो। 2 पिक्सल रेड, तो ये देखो रेड में आपको उसकी परछाई दिख रही है, तो ये होता हाँ है। समझ आ रहा है प्रवीण? बहुत सारी चीज़ें प्रवीण, देखो पढ़ोगे ना बैठ के तसल्ली से, तब चीज़ें समझ आएंगी। एक दिन में सारा भी पढ़ लोगे ना तो अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा मोटिव ये नहीं है दोस्तों कि तुम्हें पूरी CSS पढ़ाना। मेरा मोटिव इतना है प्रवीण कि तुम्हें 70% मात्र पढ़ाना, लेकिन अच्छे से पढ़ाना। क्योंकि अगर तुम 70% खुद से पढ़ लिए प्रवीण, तो 30% भी कर लोगे, हाँ और वो इतना 30% समय के साथ करोगे। और आप आधे बच्चे मेरे को गलत साबित करने आ जाएंगे कि कार्तिक भाई बेवकूफ़ बना रहे हैं, 70% कराएंगे यार, ये 70 में नहीं हो पाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं इस ब्रांड के पास उस ब्रांड के पास कोर्स लेने। मैं कह रहा हूँ आज की जनता का टेंशन स्पैन इतना कम है ना, वो खुद से 20% भी नहीं कर सकती है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बता दो। नहीं कर सकते, बहुत कम बच्चे हैं जो खुद से कर सकते हैं। जानते हो सलमान, कोर्सेज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कोर्स आप ले लेते हो ना तो वो पड़ा रहता है, 4 वीडियो देख के वो पड़ा रहेगा, कोई नहीं देखेगा। समझ रहे हो? आज यूडेमी पे, टेलीग्राम पे 50 कोर्सेज हैं, बट कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है, पड़ा रहता है सलमान। क्यों? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 70% भी CSS कर लेगा ना सलमान, बहुत बड़ी बात है। हाँ। ठीक है। अब ये देख सलमान, बाकी 2D का वूडी क्या है, देखिए रोटेट वोटेट, हाँ 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D में देख क्या है, ये घूमेगा ऐसे, ये देख। तो ये सब चीज़ें यार तुम्हारे काम की नहीं है। मैंने आज तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया भाई इंडस्ट्री में। तू देखेगा ना, मतलब जब यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पे ये चीज़ पे, तू बोलेगा कार्तिक भाई आपने खा इतना पढ़ा दिया, ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन यार देख दोस्त, बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स बनाने पड़ेंगे। यूज़ तू टेलविंड ही करेगा इंडस्ट्री में, लेकिन CSS के बेसिक्स आने चाहिए यार। HTML CSS बहुत मस्त है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यही था। कुछ और कोई कॉन्सेप्ट रह रहा है आपके मन में है, फटाफट पूछ लो। भैया और कुछ अ, तो थोड़ा सा एक बार वो जो आपने दे रखा है ना CSS का वर्क, वो एक बार समझा देना मेरे को। वर्क, जो वेबसाइट दोस्त आपने पोर्टफोलियो बनाई थी ये सोच के कि HTML आपको आती है, तो आपने सेंटर टैग लगाए होंगे, 50 जुगाड़ लगाए होंगे, $NBSP करके। अब उसी वेबसाइट की एक कॉपी बनाओ, नया प्रोजेक्ट बनाओ, उसका कोड ले लो, और उसके कोड को अंदर CSS लगाओ, और सुंदर से सुंदर वेबसाइट बनाओ। पहला क्वेश्चन में लिख रखा है कि ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना है। हाँ, तो दैट ठीक। मीन्स देखो, दैट मीन्स क्या होता है, वो वेट, गिटहब IO। ठीक है, ये वेबसाइट है। क्या यहाँ पर ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है? ये 1/3 की ग्रिड बनाई है, ये नहीं इस्तेमाल हुआ है। ये देखो, ये चीज़ करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अपना कुछ दिमाग लगाओ, अपनी पोर्टफोलियो तुम्हारा डिज़ाइन। ठीक है, करो बच्चों। और कोई डाउट है किसी को, फटाफट पूछेंगे। सर हाँ जी।
सर जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं ये हेडर फुटर हो गया और सेक्शन हो गए, तो हम डिफ की जगह सेक्शन यूज करें। वो कहते हैं कि सिमेंटिक टैग यूज करने चाहिए कि वो एसईओ के लिए ज़्यादा सही होते हैं। सेक्शन यार अच्छा नहीं है, हाँ एसईओ के लिए अच्छा होता है, बाद में जाके जब से तुम्हारी वेबसाइट जब रेडी स्टेट में होगी ना प्रोडक्शन लेवल पे, तब तुम उसे सही कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम डिव लेके बनाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा फालतू। सही सही। ठीक है, क्लियर है बच्चों, मेहनत करो। चलो ठीक है फिर, कोई भी डाउट होगा सीएसएस का कल ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप लोग पढ़ो अपने एंड पे, क्वेश्चंस फाइंड करो, ठीक है। आज इतना पढ़ाया, पहले इतने को ही अब्जॉर्ब करो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ा दी आपको, रिस्पॉन्सिवनेस, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट, ये सब पढ़ो, ठीक है बच्चों। कल बूटस्ट्रैप की क्लास में हुई है? कल हम लेंगे, हाँ बूटस्ट्रैप टेलविंड सीएसएस लेंगे, तो वहाँ पे भी सीएसएस के डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग क्लास होती है, डेप्थ में पढ़ाते हैं एक चीज़, ठीक है। तो कल बूटस्ट्रैप की क्लास होगी। चलो बच्चों फिर, ओके बाय एवरीवन।